नमस्कार दोस्तों। जिस चीफ जस्टिस को सोशल मीडिया पर हजारों गालियां पड़ती हो, जिस चीफ जस्टिस को लाखों लोग ट्रोल करते हो, जिस चीफ जस्टिस को टारगेट करने के लिए सोशल मीडिया पर सारी हदें तोड़ दी जाती हो, वो चीफ जस्टिस अगर कहे कि चिंता मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या कहेंगे आप? कोई वकील सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहे उन्हीं की अदालत में कि माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट को वैश्यालय कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को दोगला कहा जा रहा है, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है, तब भी अगर चीफ जस्टिस कहें कि आप चिंता मत करिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या कहेंगे आप? जिस बात को सुनकर चीफ जस्टिस को नाराज होना चाहिए, जिस बात को सुनकर चीफ जस्टिस की नाराजगी जाहिर होनी चाहिए, उस बात पर चीफ जस्टिस अगर कह देते हैं कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चिंता मत करिए, तो क्या कहेंगे आप? यही ना कि चीफ जस्टिस हो तो ऐसा, DY चंद्रचूड़ जैसा। जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में जजों को ट्रोल किए जाने से आहत एक वकील ने जब चीफ जस्टिस से इस बारे में बताया तो उनका यही जवाब था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ में यही तो खास बात है जो उन्हें पूर्व के कई जजों से अलग करता है। यह वाकया कल का है और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत का है। अगले 15-17 मिनट तक इस वीडियो को गौर से देखिए और पूरी बात समझिए। वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह का एक विश्लेषण भी कि देश में सुप्रीम कोर्ट यूं टारगेट पर क्यों है और खासतौर से CJI। हम सब जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज को बीते कुछ महीनों के दौरान किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है। उनके हर फैसले पर, उनके हर ऑब्जर्वेशन पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है और CJI को टारगेट करने वाले ऐसे लोग देश की सत्ताधारी पार्टी के हिमायती हैं, पक्के वाले मोदी समर्थक हैं। चीफ जस्टिस को ट्रोल करने वाले ये लोग कट्टर हिंदुत्ववादी विचारों के चोले में रहते हैं, खुद को सनातनी और राष्ट्रवादी कहते हैं। सबका कुल गोत्र एक है। उनके अगर ट्विटर हैंडल को खंगालेंगे, फेसबुक को खंगालेंगे तो यही पता चलता है। एक धर्म विशेष से नफरत करने वाले ये लोग हैं ज्यादातर, और यही वो जमात है जिसे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद तो जस्टिस गवई की बेंच के खिलाफ भी इस जमात का खून खौल रहा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने न सिर्फ राहुल गांधी की सजा कम कर दी, बल्कि गुजरात की अदालतों को, गौर करिएगा, गुजरात की अदालतों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है और ऐसी बातें कहती है जो गुजरात की अदालतों की मंशा पर संदेह पैदा करते हैं। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से मोदी समर्थक हजारों ट्रोल्स की जमात पर क्या गुजर रही होगी। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हाल के दिनों में सरकार के लिए तमाचे की तरह है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के कई मौखिक ऑब्जर्वेशन सरकार के लिए फजीहत की वजह बने हैं। कई दूसरे मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कथित सनातनियों की जमात के खून में उबाल लाने की वजह बनी है, और तभी तो हजारों लोग दनादन सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ और खासतौर से CJI के खिलाफ न जाने क्या क्या लिखने लगते हैं। पैगंबर के बारे में विवादित बयान देने वाली बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी तो हजारों लोग सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा नाम देकर ट्विटर पर ट्रेंड कराने लगे थे। जरा सोचिए, देश की सर्वोच्च अदालत को सीधे सुप्रीम कोठा कह दिया गया था। इसी का जिक्र कल एक वकील ने चीफ जस्टिस के सामने किया, एक वीडियो का भी जिक्र किया और कहा कि मणिपुर के मुद्दे पर लोग क्या कर रहे हैं, जजों को दोगला कर रहे हैं, और ऐसी ट्रोलिंग पर एतराज जताया, जिसका जवाब चीफ जस्टिस ने बेफिक्री के साथ यही कह कर दिया, चिंता मत करिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कह रहा हूं, जज हो तो चंद्रचूड़ जैसा, चीफ जस्टिस हो तो चंद्रचूड़ जैसा आज इनकी जरूरत है। राइट विंग का एक बड़ा तबका न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजों को टारगेट कर रहा है, बल्कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को सीधे गालियां देने लगता है। मणिपुर के मुद्दे पर चीफ जस्टिस का सरकार को यह कहना कि या तो आप एक्शन लीजिए वरना हम एक्शन लेंगे, ऐसे लोगों को बहुत चुभ गया था। ट्विटर पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म पर
चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चल पड़ी। हजारों लोगों ने न सिर्फ उनके बारे में अनाप शनाप लिखा, बिलो द बेल्ट जिसको कहते हैं, मर्यादा तो भूल ही जाइए, बल्कि उनके परिवार और उनकी 2 बेटियों को भी टारगेट किया। वो बेटियां जो व्हीलचेयर पर चलती हैं, वो बेटियां जो इनकी एडॉप्टेड डॉटर है। इतने बेहुदे ढंग से उन्हें ट्रोल किया गया कि कोई भी संजीदा आदमी परेशान हो जाए। तमिलनाडु के एक बीजेपी समर्थक, लेखक, प्रकाशक बद्री शेषाद्री ने तो यहां तक कह दिया कि चंद्रचूड़ को बंदूक लेकर मणिपुर भेज देना चाहिए। देखते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ कैसे शांति बहाल करते हैं। ये लेखक महोदय बीजेपी के करीबी माने जाते हैं, और ऐसा बता रहा हूं इसकी वजह है क्योंकि पता चलना चाहिए पीछे कौन है, किसकी ताकत पर, किसके दम पर ऐसी ट्रोलिंग होती है। हालांकि उस वकील, एक दूसरी वकील की शिकायत पर बद्री शेषाद्री के इस बयान की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने चंद्रचूड़ के बारे में ऐसी बात कही थी। बीजेपी नेताओं ने गिरफ्तारी का विरोध किया, लेकिन बद्री शेषाद्री नाम के उस लेखक के बयान का विरोध नहीं किया। इसी से आप समझ सकते हैं कि ट्रोल करने वालों के लिए यह कहा जा सकता है सबका मालिक एक है। मणिपुर के मुद्दे पर चीफ जस्टिस के तेवर को देखते हुए उन्हें बहुत गालियां दी गई। लगातार उन पर सोशल मीडिया के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर के मुद्दे पर सुनवाई हुई अभी 5 दिन पहले, तो फिर चीफ जस्टिस ने सरकार को न सिर्फ जमकर फटकार लगाई, बल्कि यहां तक कह दिया कि मणिपुर में सरकार और संवैधानिक संस्थाएं कोलैप्स कर गई हैं, बिल्कुल खत्म है, पुलिस आपकी नाकारा है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, आपने कोई काम कायदे से किया नहीं। और 2 दिन तक चली सुनवाई में सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक तरह से जलील होते रहे सीजेआई के सामने उनकी बेंच में, और सरकार का बचाव करते रहे क्योंकि यही उनकी ड्यूटी थी। आखिर में चीफ जस्टिस ने मणिपुर के डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दे दिया। अब 7 अगस्त को मणिपुर के डीजीपी साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ जस्टिस की अदालत में मणिपुर में हुई घटनाओं की फाइल लेकर खड़े दिखेंगे। जाहिर है इससे हजारों लाखों लोगों को मिर्ची तो लगेगी। जाहिर है चीफ जस्टिस का यह तेवर मोदी भक्तों को परेशान तो करेगा। उन्हें आज की तारीख में कबूल नहीं कि कोई भी संस्था सरकार पर सवाल उठाए, सरकार को कटघरे में खड़ा करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, क्योंकि बाकी संस्थाओं का हाल सब देख रहे हैं। कुछ महीनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों ने भी सरकार को मुश्किल में डालने वाले कई असहज फैसले दिए हैं, कई असहज ऑब्जर्वेशन दिए हैं जो अखबारों की सुर्खियां बनी है। चाहे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव का मामला हो, या फिर ईडी डायरेक्टर का मामला, या फिर सीजेआई की पीठ में महाराष्ट्र का मामला, राज्यपाल की भूमिका को लेकर जो बहुत कुछ कहा, कई ऐसे मामले हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बातें कही जो सरकार के गले में फांस की तरह थी, और वजह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगातार ट्रोल किए जाते रहे। मैंने पहले भी न्यूज़ लॉन्ड्री के हवाले से एक डेटा बताया था, फिर से बता दूं, और उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार, कानून, कायदे, कानून, संविधान के जानकार एनके सिंह को आगे सुनिएगा। ये डेटा है कुछ महीने पहले का, 4 महीने, 1 जनवरी से 20 अप्रैल के बीच 4 महीने का एक डेटा। शेरिल अग्रवाल और जयजीत पॉल हैं, मिशिगन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर, उन्होंने एक रिसर्च किया था जिसमें पता चला कि 4 महीने के भीतर सीजेआई के खिलाफ, नॉट माई सीजेआई, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, सीजेआई चंद्रचूड़, इस तरह के हैशटैग से 7,53,848 ट्वीट किए गए। 7,53,848 ट्वीट, और उस ट्वीट में 1,16,669 ट्वीट ओरिजिनल, 1,16,669 ओरिजिनल, मतलब 1,16,000 लोगों ने ओरिजिनल ट्वीट किया। मतलब इनके खिलाफ जो ट्रेंड कराया गया, जो आपत्तिजनक बातें लिखी गई, उसके ये किरदार एक के हिसाब से इतने थे। और इसमें क्या क्या लिखा गया ये मैंने पहले बताया था, उस विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं, जो 4 महीने तक चला। और सीजेआई भी कई बार कुछ कुछ कार्यक्रम में ट्रोलिंग के बारे में बता चुके हैं। लेकिन ऐसे वक्त में, इस दौर में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह रुख देश में संविधान को ताकत देने के लिए, लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सीजेआई का यह कहना उनकी दरियादिली दिखाता है
जब कोई वकील उनकी अदालत में कहता है, माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट के जजों को दोगला कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कोठा कहा जा रहा है, यह अच्छी बात नहीं है, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। सीजेआई कहते हैं, मुझे पता है, लेकिन चिंता मत करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम देख लेंगे। बहरहाल एनके सिंह ने क्या कहा, मैंने उनसे भी कहा था कि आप अपनी राय, अपना विश्लेषण इस पूरे मामले पर दीजिए, क्योंकि देश में ऐसे दौर में लोगों के सामने, आपके सामने वो पक्ष आना जरूरी है कि जब कोई चीफ जस्टिस, जब सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे फैसले देते हैं जो सरकार को नापसंद हो, ऐसे फैसले देते हैं जो लाखों की उस आबादी को नापसंद हो, जो खुद को सनातनी कहते हैं, मोदी भक्त मानते हैं, तो फिर क्या होता है? सुनिए एनके सिंह को। जी हाँ, देखिए इसके पीछे ये है कि किसी आदमी की हकीकत, उसका व्यक्तित्व कितना बड़ा है, ये पहचाना जाता है जब उसे झंझावात झेलना होता है और तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इतने इतने भद्दे, आप देखते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, जिस तरह के घिनौने कमेंट्स उनके ऊपर किए जा रहे हैं, उनके परिवार पे किए जा रहे हैं, उनके आचरण को लेकर किया जा रहा है, और ये तब जबकि दुनिया के, भारत के सबसे बड़ी ताकत अगर कोई फैसला देने की और सजा देने की है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होती है। लेकिन उसके बावजूद अगर जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये व्यवहार रखा है कि नहीं, वो कमेंट करते रहते हैं, उसको इग्नोर करना चाहिए, तो ये उस आदमी का व्यक्तित्व बताता है कि उसका कद कितना बड़ा है। क्योंकि ये पहचाना तभी जाता है जब आप क्राइसिस पे, झंझावात हो, जब आप बहुत ही सब ह्यूमन, बहुत ही सब स्टैंडर्ड आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हो और बहुत ही सब स्टैंडर्ड लोगों द्वारा लगाए जाते हो और आपके पास शक्ति, जबरदस्त शक्ति हो। और भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शक्ति के बारे में कुछ कहना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने आर्टिकल 142 में इनको अपनी शक्ति की सीमा भी खुद ही तय करने को कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितनी बड़ी शख्सियत होता है। और अगर इतने घिनौने भारत के इतिहास में, दुनिया का तो छोड़ दीजिए, भारत के इतिहास में इतने घिनौने किस्म के कमेंट सोशल मीडिया पे जिस व्यक्ति को, जिस ताकतवर व्यक्ति को लेके आ रहे हो, और जब कोर्ट पे केस जाए तो वो एक स्थित प्रज्ञ, जो गीता की स्ट्रीट फास्ट इन विजडम, जो गीता की स्थिति प्रज्ञ की स्थिति होती है, जो मुनि की स्थिति होती है, उस भाव में वो कहे कि नहीं, इनको छोड़ दो, इनसे कोई मतलब नहीं। क्राइस्ट ने ये किया था, मुझे याद आता है कि जब कहा गया था तो उन्होंने कहा कि नो, फॉरगिव देम, लॉर्ड फॉरगिव देम, फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। और यही भाव इस समय जस्टिस चंद्रचूड़ का है। जितने घिनौने कमेंट आ रहे हैं, एक जजमेंट ही तो लिखना था, एक लाइन लिखना था, इमीडिएटली इनको हॉलअप करो और इनको जेल में डालो, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इससे बड़ा कोई केस नहीं होगा। लेकिन उसमें अगर भारत का चीफ जस्टिस इतनी शालीनता, इतनी गांभीर्य दिखा रहा है अपने अपने व्यक्तित्व में, तो ये मेरे ख्याल से ये शायद नॉर्मल पॉलिटिशियन, नॉर्मल ये लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि ये गरिमा है कितनी बड़ी। अब हम कंटेम्प्ट को लेके आपको कुछ चीजें बताना चाहते हैं कंटेम्प्ट के बारे में। और यही जो मैंने अभी लास्ट में कहा है कि भारत के पॉलिटिशियन छोड़िए, जो भी अन्य लोग हैं, उनको शायद ये गरिमा की समझ भी नहीं आएगी। इस पे जस्टिस फ्रैंकफर्टर, फेलिक्स फ्रैंकफर्टर एक ऐसे जूरिस्ट हुए हैं जिनको की दुनिया कोर्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट करता है, दुनिया की सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट होते हैं। उनका एक बड़ा मशहूर कमेंट है। वो कमेंट क्या है? द कोर्ट हैज नो रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। कोर्ट का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर it merely reflects the pressures of the day। जो तात्कालिक स्थितियों का दबाव है, अगर वही उसको झेलना पड़े और उससे वो मुतासिर हो, प्रभावित हो, तो फिर वो कोर्ट नहीं कहा जा सकता, ये जुडिशियरी खत्म हो जाएगी। Our system is built on the faith that men set apart for this special function। इस काम के लिए जुडिशियरी में जो लोग आते हैं, वो जो आते हैं, वो फ्रीड फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ इमीडिएसी एंड फ्रॉम डिफ्लेक्शन ऑफ वर्ल्डली एम्बिशन। जो
दुनियावी एम्बिशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इनसे अलग होते हैं, दबाव से परे होते हैं, और ये एम्बिशंस के बाद विल बिकम एबल टू टेक ए व्यू लॉन्गर रेंज, क्योंकि ये जजेस जो होते हैं ये दूर का दृष्टि रखते हैं, ये लंबी दृष्टि रखते हैं, जो कि पॉलिटिशियंस, कांग्रेस जो है अमेरिका के लिए, उन्होंने कहा है कि अमेरिकन कांग्रेस या जो लेजिस्लेचर्स आप देखते हैं, और ये भारत में भी अप्लाई होता है, कि ये भारत के पॉलिटिशियंस या इस तरह के लोग, इनके समझ में भी नहीं आएगा जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो किया है, ये गांभीर्य, ये गांधी वाला जो तरीका अपनाया है, ये हो सकता है कि नीचे के उस वर्ग को जो ट्रोल करता है और जो एक खास आइडियोलॉजी से बंधा हुआ है और उसकी रोजी रोटी उससे लेता है, उसके टुकड़ों में पलता है, वो शायद ना समझ पाए। लेकिन हकीकत यह है कि जस्टिस चंद्रचूड़ का कद अपने इस रवैये से, अपने रवैये का मतलब ये कि अपने इस फैसले से, जिसमें कि उन्होंने बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं की उनको, और ये आज नहीं है, आप याद करिए जब देश के कानून मंत्री, अब तो नहीं है, वो दिन रात पानी पी के कोस रहे थे सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि उनकी बात नहीं, सरकार की बात नहीं मानी गई इसमें जो जुडिशियल कमीशन अपॉइंट करने की, उस कानून को रद्द कर दिया गया। तो उसको लेके वो दिन रात पब्लिक प्लेटफॉर्म से कहते थे, इसके पहले वाले भी कानून मंत्री यही करते थे, हर कानून मंत्री ने जस्टिस चंद्रचूड़ को बुरा भला कहा है, सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान अगर कभी लिया तो यही कह के कि हमें शालीनता बरतनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को लेके जो अगर आप कमेंट करते हैं तो शालीनता बरतनी चाहिए। अब इसका एक और किस्सा आपको बता दें, एक किस्सा बड़ा मशहूर है। इंग्लैंड में एक किताब छपी जो कि MI5 के कोऑपरेटिव, इंग्लैंड में दो तरह की एजेंसियां, जैसे भारत में है IB है और रॉ है। रॉ फॉरेन इंटेलिजेंस देखती है, विदेशों में अपना इंटेलिजेंस देखती है, और IB इंटरनल इंटेलिजेंस, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस। उसी तरह वहां MI5 MI6 है, एक बाहर का इंटेलिजेंस देखता है और एक घर का देखता है। उसके एक ऑपरेटिव ने किताब लिखी स्पाई कैचर। स्पाई कैचर में उसने बताया कि किन किन राजनेताओं की उसने हत्या करवाई, MI5 और MI6 के ऑपरेशंस में किस तरह राजनेताओं की हत्या करवाई गई दुनिया के। और ये किताब पूरी दुनिया में चली गई, और मुझे याद आता है कि उस समय मैं बच्चा था, उस समय मेरे हाथ में भी ये किताब थी, ये पूरी दुनिया में ने पढ़ लिया। तब ये इंग्लैंड में होश आया लोगों को, सरकार को, और तब कहा गया वहां के लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से, जब जिसको कि हाई कोर्ट के पावर थे, तो हुआ ये कि इसको सरकार ने बैन कर दिया सरकार ने उस किताब को, लेकिन तब तक पूरी दुनिया में जा चुकी थी। जब बैन हो गया तो मिरर अखबार ने एक फ्रंट पेज एडिटोरियल लिखा, जिसमें लिखा था यू फूल्स। उसने लिखा था कि ये पार्लियामेंट मूर्ख है जो इस तरह के बैन का कानून बनाई है, क्योंकि ये तो दुनिया में जा चुकी है, तो आप कितने बड़े मूर्ख हैं। उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड हाई कोर्ट का स्टेटस रखता था। लोगों ने कहा हाउस ऑफ लॉर्ड से कि साहब ये आपका अपमान है, ये मूर्ख कह रहा है ये अखबार। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कमिटी बैठाई, और जानते हैं कमिटी की रिपोर्ट क्या थी? कमिटी ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें उसने फूल्स जो कहा है उसमें कोई गलती नहीं है। अगर ये हमें क्रूकेड कहता तो उसमें इंटेंशन, मोटिव इंप्यूट करता, और तब हम इसको टांग देते। लेकिन इसने फूल्स कहा है, मूर्ख अगर हमें मानता है ये, तो ये उसका अधिकार है। जुडिशियरी को अगर हम जजमेंट को मूर्ख कहते हैं, जुडिशियरी के किसी जजमेंट को हम कहते हैं कि ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण जजमेंट था, इसमें जुडिशियल विजडम अप्लाई नहीं हुआ है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। हाँ, उसको हम ये नहीं कह सकते कि जज फलाने कास्ट के थे, जज फलाना पॉलिटिकल एफिलिएशन है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि तब मोटिव इंप्यूट होगा, और यही बात हमें हमेशा समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसी गंभीरता को दिखाते हुए ये कहा है कि नहीं, इस पे कोई केस नहीं बनता है, अगर इसको इग्नोर करिए, ये सब चीजें तो होती रहती हैं। और ये महानता मुझे लगता है कि अन्य जजों में भी होगी, और अगर ये महानता हमारे एक विंग में है, तो क्या हमारे पॉलिटिशियन, क्या हमारे एग्जीक्यूटिव, क्या हमारा समाज, इन सब में ये नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ इस समय जो ह्यूमन
इवोल्यूशन का जो स्टेज है उसके किस सबलाइम स्टेज पे है वो, ये आपके